हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में और आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो हरियाणा जेबीटी बहुत लोगों ने देखा भी होगा और बहुत लोगों के मैसेजेस भी मैंने देखे, कमेंट भी देखे कि हरियाणा जेबीटी का क्या रिजल्ट जो है वो शपथ समारोह जो कि 17 तारीख को होने वाला है, क्या उसके पहले आएगा। क्योंकि बहुत सारी बातें पॉलिटिकल इश्यूज, पॉलिटिकल मुद्दे को लेके की गई थी कि हम ज्वाइनिंग दे देंगे 25,000 को अपने शपथ से पहले। मेरी शपथ बाद में होगी और पहले ज्वाइनिंग होगी 25,000 या 24,000 बच्चों की, जो भी वेरियस हरियाणा में जो भी वेरियस डिपार्टमेंट के जो वैकेंसीज हैं, चाहे ग्रुप सी की हो, वो चाहे शिक्षक भर्ती हो, हरियाणा जूनियर बेसिक टीचर की हो या पुलिस की वैकेंसीज हो, सबको बोला गया था। तो उसी को लेकर डिटेल में चर्चा करेंगे। क्या रहा है 17 तारीख को, क्या रिजल्ट आएगा, किस किस का रिजल्ट आ सकता है और क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या होगा और शपथ समारोह कब होने वाला है और उसकी तैयारियां क्या हैं। आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा। आइए डिटेल में चर्चा करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एक एक डाउट्स यहाँ से क्लियर करेंगे हम। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे कि हरियाणा जेबीटी रिजल्ट 2024। तो जैसा कि मैं पहले ही बता दूं कि जो आपका शपथ समारोह है उसकी तैयारियां हो रही हैं। अगर आप देखेंगे तो मैंने अपने टेलीग्राम पे वीडियो भी शेयर किया है, शिशिर की पाठशाला, आप सर्च करेंगे तो वहां पे मिल जाएगा कि जो तैयारियां हैं वो तो अब पहले 15 तारीख को होना था शपथ समारोह, लेकिन अब 17 तारीख को होगा, 17 अक्टूबर को होगा। मतलब आज 16 है, कल होगा। तो बहुत से बच्चों को इंतजार है कि क्या रिजल्ट आ जाएगा। तो कहां पे हो रहा है शपथ समारोह? 17 अक्टूबर को पंचकुला में, ठीक, हरियाणा के पंचकुला में ये शपथ समारोह ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो जैसा कि जो मुख्यमंत्री साहब हैं वहां के, उन्होंने कहा था कि हम पहले शपथ बाद में लेंगे, लेकिन पहले हम 24-25 हजार जो बच्चे हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनकी ज्वाइनिंग कराएंगे। लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया। ठीक, ये इन्होंने कहा, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं हो पाया। और ग्रुप सी के जो कुछ बच्चे थे उनका रिजल्ट आना था बहुत पहले ही, मतलब जैसे 15 तारीख को जब ये शपथ समारोह होना था तो उनको बोला गया कि 10 या 11 तारीख को आ जाता रिजल्ट, लेकिन वो भी 5-6 दिन से वेट कर रहे हैं जो ग्रुप सी वाले बच्चे हैं वहां पे। तो इन्होंने कहा था कि हम 24 से 25,000 जो बच्चे हैं इनको हम 31 अगस्त को, ये बयान इन्होंने दिया था 31 अगस्त 2024 को। मैं ये भी रिमाइंड कर दे रहा हूँ कि जब ये चुनाव के समय इन्होंने बोला था 31 अगस्त 2024 को कि हम ज्वाइनिंग दे देंगे, ठीक है, लेकिन ये भी बात गलत निकल गई और ये ज्वाइनिंग का जो कह सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए, जो ज्वाइनिंग का हवाला था या जो भी था वो नहीं हो पाया, पॉसिबल ही नहीं हो पाया। अब समय आ गया है इनके शपथ ग्रहण समारोह का, जो कि बहुत अच्छे से तैयारियां हो रही हैं पंचकुला में। अब बात करें ग्रुप सी का जो रिजल्ट था, मैंने पहले ही बताया कि 10 से 11 अक्टूबर को आना था, लेकिन नहीं आया ये भी, ठीक है, ये भी नहीं आया। अब शपथ समारोह में कहा गया था कि जो चयनित बच्चे होंगे उनको हम बुलाएंगे और उनको हम वो जो ज्वाइनिंग लेटर होगी वो देंगे, लेकिन ये कतई पॉसिबल नहीं है और पॉसिबल भी नहीं होगा। अब सरकार ने ये भी, इस बात पे भी सरकार अब पीछे हट गई कि नहीं, हम चयनितों को नहीं बुला पाएंगे, क्योंकि जो शपथ समारोह है वो कल 17 को है और वहां पे जो पोस्टर्स, बैनर लग रहे हैं उसमें भी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें लिखी हैं, आप देखिएगा खुद, ठीक है। पॉलिटिकल इशू से मेरा मुद्दा कोई नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, बस ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे ही पॉलिटिकल चीजों से आपको इन्वॉल्व कराया जाता है और उसी के आगे पीछे आपको घुमाया जाता है। तो हमें अवेयर होना है। तो इसके बाद भी शपथ से पहले कहा था कि इन्होंने के रिजल्ट, अब ये बात आ गई है कि शपथ से पहले एटलीस्ट कम से कम रिजल्ट आ जाए, शपथ से पहले कम से कम रिजल्ट आ जाए। ज्वाइनिंग तो बाद में हो जाएगी शपथ के बाद। और इन्होंने ये भी पेपर में, अगर आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, तो ये भी लिखा हुआ है कि ज्वाइनिंग करा लेंगे बिना दस्तावेज, बिना डॉक्यूमेंट्स के चेकिंग किए, और जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो प्रोविजनल लेके हम ज्वाइनिंग करा लेंगे और बाकी बाद में डॉक्यूमेंट्स जमा होते रहेंगे। भैया ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि आजकल फर्जीवाड़ा का जमाना है और कहीं ना कहीं ये अन्याय होगा ऐसे बच्चों के साथ जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, प्रॉपर सही सही चीज़ें फॉर्मेट में सभी चीज़ें हैं। अब ऐसे आप जल्दबाजी करेंगे तो कई ऐसे बच्चे उसमें हो जाएंगे कि मतलब जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होगा। तो इसलिए ये थोड़ा सा मुद्दा क्रिएट होता है भाई, कि कह देना आसान होता है लेकिन असलियत कुछ और होती है। जो या तो ज्वाइनिंग लेके उनको फिर बाद में निकाला जाए कि आपके डॉक्यूमेंट्स गलत हैं या आपके जो भी थे गलत हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये पॉसिबिलिटीज बस न्यूज़पेपर तक रहती है। बस मैं इतना ही अपने शब्दों में कहूँगा कि आपका रिजल्ट आ जाए, वही बहुत बड़ी बात है। वो भी एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बात होगी कि जो मुख्यमंत्री साहब ने हैं, वहाँ के हैं, उन्होंने अपनी बात को पूरी की। तो अभी क्या है मामला,
तो यही सारी चीज़ें थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी कि ये ज्वाइनिंग दे देंगे। अब ज्वाइनिंग तो नहीं पॉसिबिलिटीज़ है, कम से कम रिजल्ट दे दें। अब रिजल्ट भी पॉसिबल है या नहीं है, ये आज शाम तक या आपको कल हो सकता है। रिजल्ट तो आएगा, देखिए कुछ जो पोस्ट हैं उनके रिजल्ट जरूर आएंगे। अब उसमें हरियाणा जेबीटी का नंबर आएगा या नहीं आएगा, ये बात मुद्दे की है। क्यों? क्योंकि इतना जल्दी अभी इन्होंने फाइनल रिवाइज आंसर की भी नहीं दी है, जेबीटी वालों की फाइनल रिवाइज आंसर की भी नहीं दी है, तो इसलिए थोड़ी सी पॉसिबिलिटी कम बनती है। क्योंकि भाई रूल रेगुलेशन होता है, उसको तोड़ के आना जाना ये डिपार्टमेंट कर भी सकता है, लेकिन अपने आप में एक कहीं ना कहीं सही तरीका नहीं होता। कोई चीज़ के हर चीज़ का रूल रेगुलेशन होता है। तो इसलिए मैं बस यही कहूँगा कि देखिए हरियाणा जेबीटी का रिजल्ट अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बाकी देखते हैं क्या होता है। जो भी बात कही गई है वहाँ पे आप देखेंगे टेंट वगैरह सब लग रहे हैं, शपथ समारोह की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही है। बस खुदा न खास्ता ये भी हो जाए उसी के साथ कि जो आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाए। बस मैं इतना ही कहूँगा अपने शब्दों में कि जो आपका रिजल्ट है वो कई सारे पोस्ट के हैं, ग्रुप सी के हो गए, वेरियस पुलिस के जो पोस्ट हैं, और कई सारे जो हरियाणा जेबीटी का भी उसमें पोस्ट है 1456, तो 24,000 पोस्ट हैं। तो 24,000 पोस्ट कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज़ है अपने में। जैसे 1456 हरियाणा जेबीटी का ही पोस्ट है, और वहीं बात करें पुलिस का जो पोस्ट है वो भी शायद आई थिंक, मुझे अंदाज़ा याद नहीं आ रहा है, वो भी बहुत अच्छा खासा पोस्ट है। तो 24,000 आप देखिए वहाँ पे कौन कौन से पोस्ट अभी हायरिंग चली है, रिक्रूटमेंट हुए हैं, तो 24,000 पोस्ट अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो उसमें जेबीटी का भी नाम आना चाहिए। 1456 लगभग, अगर एक वैकेंसीज में मिनिमम 1400-1500 वैकेंसीज हैं, तो पोस्ट हैं, तो कम से कम 20 से 25 ऐसे पोस्ट होंगे वेरियस डिपार्टमेंट के, जहां पे ज्वाइनिंग मतलब जहां का रिजल्ट डिक्लेयर करना होगा। अब क्या एक दिन में ही हर डिपार्टमेंट रिजल्ट जारी करेगा? ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो बस मैं यही कहूंगा कि देखते हैं हरियाणा जेबीटी का रिजल्ट, और मुझे तो नहीं लगता आएगा, बाकी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फाइनल रिवाइज आंसर की भी अभी इन्होंने नहीं दी। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में एक डाउट, एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है। बाकी देखते हैं क्या होता है। कल शपथ समारोह भी है पंचकुला में, और बच्चों को बुलाया नहीं गया है। आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि वहाँ पे बोला गया है कि ज्वाइनिंग हो जाएगी, बच्चों को बुलाया जा रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अवेयर रहें, फेक चीज़ों से दूर रहें, सही चीज़ें, ऑथेंटिक चीज़ें देखें। बाकी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, कोई भी न्यूज़ अपडेट होगी हरियाणा जेबीटी से रिलेटेड। जय हिंद, जय भारत।